हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीके, जीएस, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की क्लास 6। बाकी जो 5 क्लासें हैं वो चैनल पे पड़ी हैं, आप वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, होम रूल लीग मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, होम रूल लीग मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी जोसेफ बाप्टिस्टा या डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। होम रूल लीग मूवमेंट के जो संस्थापक हैं वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास को टेम्पल ट्रीज के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? कोलंबो में स्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर पहला है आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर पहला है वर्गीकरण विज्ञान, बी नॉथोलॉजी, सी शरीर रचना विज्ञान या डी स्नो विज्ञान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है वो आपका कहलाती है प्राणी विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टैक्सोनॉमी आपका राइट हो जाएगा। क्या है? टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, सिंपली पाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो सिंपली पाल बायो रिजर्व जो है ये आपका ओडिशा यानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ओडिशा या उड़ीसा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, 1893 ईस्वी के विश्व में धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद यहाँ आपका राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? 1893 की विश्व शिकागो में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद थे और इनकी ही जन्म 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके ही जन्म दिवस पे। क्वेश्चन ये भी आपसे इनसे रिलेटेड बनता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? पहला है अकबर, शेरशाह, टोडरमल या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही धर्म का जो स्थापना थी ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी 1582। सन भी ध्यान रखिए, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया या शेख अबू बकर? तो या ख्वाजा गरीब नवाज जो है ये बोला गया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, गरीबों पे दया करने वाला, गरीब निवास का अर्थ होता है गरीबों पे दया करने वाला। क्या किसे बोला गया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सिंधु घाटी का पत्तन नगर है। पत्तन नगर से आशय आपका बंदरगाह होता है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है? लोथल आपका यहाँ पर राइट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखनी है, लाइक करनी है और शेयर करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, मेघालय या जम्मू में? तो सहरिया जनजाति जो है भारत की एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है। ठीक है, कैसी जनजाति है? बहुत ही प्रमुख जनजाति है और ये राजस्थान में पाई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत महाकाव्य है और उसके रचयिता है महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा जो थे ये ऑप्शन नंबर बी राइट जो है झारखंड के राज्य से संबंधित थे। झारखंड राज्य से संबंधित थे महान पुरुष बिरसा मुंडा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम देश के किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन है 9वें, 11वें, 12वें या 10वें? ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 11वें राष्ट्रपति बने थे। 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बने थे और 2007 तक ये पद पर बने रहे थे। 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम।
पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका क्या है पूरा नाम है, जो कि भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है अशोक कुमार, सत्यजीत रे, देविका रानी या डी पृथ्वीराज चौहान। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति जो थे वो ऑप्शन सी देविका रानी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उन्हें ये पुरस्कार 1969 ईस्वी में मिला था। देविका रानी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक है। इन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला भी कहा जाता है। इन्हीं को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी बोला जाता है या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को या फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य, सबसे पढ़ा लिखा राज्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। केरल आपका भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। नेक्स्ट रहने वाला है हरिजन शब्द किसने दिया? गोखले, अंबेडकर, महात्मा गांधी या तिलक। तो ये हरिजन शब्द का जो निर्माण है ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे चढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? हरियाणा, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़। कीकली, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कीकली। कीकली नृत्य जो है वो हरियाणा, अगर यहाँ पे पंजाब होता तो आप पंजाब लगा सकते थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा का प्रमुख क्या है लोक नृत्य है कीकली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? महेंद्र वर्मन, शशांक, नरसिंह या पुलकेशिन द्वितीय। तो सम्राट हर्षवर्धन को पराजित करने वाले जो राजा थे चालुक्य वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया गया था 618 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1857, 1929, 1911 या 1935। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। और ये जो सत्र था ये लाहौर सत्र में क्या था, प्रस्ताव रखा गया था पूर्ण स्वराज का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है नृत्यांगना सोनल मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम, कथक या इनमें से कोई नहीं। तो नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, प्रमुख नृत्यांगना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राज राजा चोल के द्वारा तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरसोपा, गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, महानदी, शरावती या गोदावरी। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, शरावती नदी पर आपका स्थित है ये गरसोपा जल प्रपात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मावलंकर इनका पूरा नाम है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? भारत, जापान, अमेरिका या चीन। तो लिखित संविधान की बात करें ये अपने भारत का ही संविधान है जो कि लिखित है और सबसे विस्तृत है, ठीक है। क्या? भारत का संविधान। नेक्स्ट है आपका उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या पंजाब। उरी जल विद्युत परियोजना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है ये उरी जल विद्युत परियोजना जो कि झेलम नदी पर बनी है। नेक्स्ट आने वाला है बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गए? बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान, महायान। तो किस संगीति में ये बटी थी? तो ये बटी थी ऑप्शन नंबर ए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण के शासनकाल में और कनिष्क के संरक्षण में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। उसी टाइम बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बांट दिया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्ले की बात करें ये हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है धनराज पिल्ले जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी की बात करें अध्यक्ष तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल कूद से संबंधित है। अगला प्रश्न वाला है खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है?
तिब्बत सिक्किम के बीच, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच और चीन अरुणाचल के बीच या हिमाचल या उत्तरांचल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट बन रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपके स्थित है खैबर दर्रा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा नासिक। नासिक शहर जो है ये अंगूरों की पैदावार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे अपने किस अंग के द्वारा श्वास लेते हैं? तो पौधों में जो श्वसीकरण है वो होता है ऑप्शन नंबर ए पत्तियों के द्वारा होता है। श्वसन जो है पौधे पत्तियों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो डी राइट हो जाएगा ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में क्या भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरकैप्टन। मरकैप्टन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आने वाला है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या विमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डेक्कन सोसाइटी जो एजुकेशन सोसाइटी थी उसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1884 में पुणे में की गई थी। ठीक है, सी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर यहाँ का आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आने वाला है प्रश्न नंबर 38। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस या शहीद दिवस? तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है बीटिंग द रिट्रीट। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? संविधान इस दिन लागू हुआ था। सैन्य परंपरा का प्रतीक है बीटिंग द रिट्रीट समारोह और ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट करने वाला है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? 39 क्वेश्चन क्या पूछा है? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? शोभना जगदीश, अविनाश कौर, सरीन, प्रतिमा पुरी या सलमा सुल्तान? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट है। प्रतिमा पुरी जो थी ये दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आखिरी प्रश्न है आज के टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले सॉरी शुरुआत तो हो चुकी है और ये 40 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बी यहाँ पे आपका राइट है। तो समाप्त हो चुके हैं आपके टॉप 40 क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हम आपको डेली पीवाईक्यू लाते रहेंगे। तो चैनल पे जुड़ जाइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को देख के लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 10 है, स्वेज नहर जोड़ती है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर से भूमध्य सागर को, कैरोबियन सागर से प्रशांत सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को या इटी झील और मिशिगन झील? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर या लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या करती है? अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है ऑप्शन नंबर ए है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम की बहुत ही प्रख्यात नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। फोर्ब्स फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, यूरेनस, सी बृहस्पति या डी है आपका शनि। तो फोर्ब्स की बात करें ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, मंगल ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, मंगल का है उपग्रह। 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनमें से एक जो क्या है फोबोस जो है ये किसका है? मंगल ग्रह का सबसे नजदीकी है। फोबोस और डिमोस 2 है। क्या है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। जी, ऑप्शन नंबर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करनी है और प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला रहने वाला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है खेल, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा या डी समाज सेवा? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 13 जून, 10 सितंबर या 27 सितंबर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न नंबर 15 है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक के बारे में पूछा जा रहा है, जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या मोहम्मद शाह? तो फिर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था।
जी, मयूर सिंहासन की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भूदान आंदोलन। कई सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। भूदान आंदोलन एसएससी में ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है आपका विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? सारे क्वेश्चन में से आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, आपकी तैयारी कैसी है और लगभग कितने आंसर जो हैं वो आपके इसमें ठीक हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से। तो विजय घाट की बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि भारत के छठे गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी खुशवंत सिंह, सी मुलकराज आनंद या डी जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो ऑप्शन नंबर सी था, रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि, इनकी कृति है गीतांजलि, इसलिए इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है रोमन, बी यूनानी, सी सिंधु या डी है आपका मिस्री सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट आने वाला है 21 क्वेश्चन। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति, वृद्ध वयोवृद्ध पुरुष भी बोल सकते हैं, नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति जो थे वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आने वाला है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। ऑप्शन ए है आपका क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी शतरंज। तो डीसीएम ट्रॉफी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ एक क्या है? ट्रॉफी है, फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ी हुई है डीसीएम ट्रॉफी। इसे इसका अन्य नाम है दिल्ली क्लॉथ मिल्स। डीसीएम का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डीसीएम इसका फुल फॉर्म है दिल्ली क्लॉथ मिल्स। ठीक है, ये है आपका डीसीएम ट्रॉफी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है पौधे श्वसन करते हैं। पौधे श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी शाखा द्वारा, सी जड़ द्वारा या डी तना द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे जो श्वसन है वो करते हैं पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम, आकृति, चाल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम यानी इंग्लिश में बोले तो डेसिबल, हिंदी में इसे आयाम से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, डायोप्टर, वाट, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 26, आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइड्रो, हाइग्रो, बैरो या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रो नहीं है आपका, बैरो नहीं है, इनमें से कोई तो है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यहाँ आपका आर्द्रता मापने का यंत्र है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 27, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट? बताइए जल्दी से, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर करिएगा। यहाँ पे आंसर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहलाती है आपकी इंफ्रासोनिक। ठीक है, क्या कहलाएगी? इंफ्रासोनिक यहाँ आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, इंफ्रासोनिक। जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत नहीं होगी, चुंबकीय नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला रहने वाला 29, प्रिज्म द्वारा। 29 क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है बैगनी, बी लाल, सी नारंगी या डी हरा। तो प्रिज्म से गुजरने पे बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट हो जाएगा और तरंग दैर्ध्य जो है वो बैगनी रंग का सबसे कम होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो घाव को भरने के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और ब्लड जो है वो बहता रहता है, इसलिए विटामिन के आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है सोना का संकेत क्या है? सोना किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एयू, एजी, सीयू या कॉपर? सीयू मतलब कॉपर, तो एयू यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एयू को बोलते हैं सोना, एजी आपकी हो गई है चांदी, सीयू है आपका कॉपर। जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब का मापन, वायु गति का मापन, प्रदूषण का मापन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट है बिल्कुल, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है ऑटो हान, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपका परमाणु बम की बात करें, जी, परमाणु बम की खोज जो है वो किसने की, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है ऑटो हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी एडिसन या डी है आपका लॉर्ड रदरफोर्ड। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऑटो हान। ऑटो हान यहाँ आपका राइट हो जाएगा। और परमाणु बम का जनक जो है ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? ओपेन ऑटो हान या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर यहाँ आपका राइट आंसर है, ठीक है। परमाणु बम की खोज, जे इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? डब्ल्यू, एचटीटीपी, ईमेल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ये तीनों ही शब्द जो हैं ये कंप्यूटर प्रणाली से रिलेटेड है। डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक, बटरिक, लैक्टिक या एसिटिक। तो दूध का फटने पे जो एसिड बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूध में जो पानी की मात्रा है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला रहने वाला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे चलेंगे। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल या तमिलनाडु। तो शांत घाटी की बात करें ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है क्या है 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे। मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए, आगरा के किले में स्थित है। सबसे सुंदर भवन है मोती मस्जिद आगरा का किला का। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में करवाया था, ठीक है। इसके द्वारा शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्यों करवाया गया था? अपनी पुत्री के सम्मान में। नेक्स्ट है 39, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946, 1950, 1960 या 1965। तो दुनिया का पहला जो आधुनिक कंप्यूटर है एनिएक दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर है और इसका जो खोज कह लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 फरवरी 1946 को इसको बनाया गया था और इसे बनाने वाले थे जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बनाया गया था। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट रहने वाला है निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन या पास्कल। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात करें ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, फोर्ट्रेन। फुल फॉर्म है इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रेन जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ आपके 40 क्वेश्चन जो है वो आज के कंप्लीट हो रहे हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि आपके 40 प्लस में से कितने आंसर जो है वो ठीक हुए हैं, कितने आपका जो बन रहा है स्कोर बन रहा है। और ये 41 जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये आपके लिए कमेंट होमवर्क क्वेश्चन है
इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम और इसका आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो जिसको भी पता है वो कमेंट में आंसर ज़रूर करना है और आंसर में कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा 40 में से आपका जो स्कोर था वो कितना बना है, ठीक है? और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।